पास हुई, जबकि किशन बस फेल होते होते बचा। अब घर में 3 ही बच्चे बचे। अपनी दीदी की तरह दिया और रिया भी पढ़ाई में खूब मेहनत करने लगी और उधर किशन अब दोस्तों के साथ सारा दिन मस्ती करने लगा। ऐसे ही कई साल और बीत गए और फिर एक दिन, सुनो जी, एक बात करनी है आपसे। हाँ बताओ, क्या हुआ? आज मेरी भाभी से बहुत लड़ाई हुई। ममता भाभी से? पर क्यों? अरे वो कह रही थी कि किशन को संभालो, वो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, बिगड़ जाएगा। अरे मेरा लड़का है, वो कैसे बोल सकती है ये सब? तो क्या चाहती हो तुम, बताओ। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों यहाँ से शहर चलते हैं, वहीं रहेंगे। भाभी से ये रोज की खिचखिच अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है। ममता किशन की भलाई चाहती थी, मगर ये बात सविता को इतनी बुरी लगी कि वो अपने पति और अपने बेटे के साथ शहर रहने के लिए चली गई। ममता और मोहन ने उन्हें बहुत समझाया, पर वो नहीं माने। लेकिन शहर जाकर तो किशन और बिगड़ गया। वहां पहले गलत संगत और फिर ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया। और फिर ठीक 2 सालों के बाद, मोहन भैया, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मुझे फौरन कुछ पैसों की जरूरत है। अरे क्या हुआ? भैया, अपना किशन ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया था और उसने किसी गुंडे से उधार पर ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। अब उस गुंडे ने किशन को अगवा कर लिया है और ड्रग्स के 5 लाख रुपए मांग रहा है। आप मुझे पैसे दे दो भैया, चाहे तो मकान में मेरा हिस्सा मत देना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। फोन पर सविता और सोहन गिड़गिड़ा रहे थे। उन्हें किशन की फिक्र हो रही थी और इधर मोहन भी किसी को फोन लगा रहा था। इस सब के कुछ घंटों बाद ही एक सुनसान अड्डे पर गेट तोड़कर पुलिस की जीप आ घुसी और उसमें से कंधे पर चमचमाते सितारों के साथ सिया बाहर निकली, जो अब एक पुलिस इंस्पेक्टर थी। उसे देखते ही, सिया दीदी, आप इंस्पेक्टर? क्या छोटे, कैसा है? अब चिंता मत कर, तेरी दीदी आ गई है तुझे बचाने। सिया के साथ आए पुलिस वालों ने एक एक कर सभी गुंडों को पकड़ लिया और वहां से ढेर सारा ड्रग्स भी बरामद किया। इसके बाद सिया किशन को लेकर थाने पहुंची, जहां मोहन, ममता, सोहन और सविता उनका इंतजार कर रहे थे। और फिर सिया को देखकर सविता और सोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। मम्मी पापा, देखो सिया दीदी ने मुझे बचा लिया। दीदी पुलिस इंस्पेक्टर बन गई मम्मी। सविता भारी कदमों से चलकर सिया के पास आई और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी। तुमने और तुम्हारे माता पिता ने साबित कर दिया कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। फर्क होता है तो सिर्फ परवरिश में।